ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कथन निष्कर्ष का जो टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया था, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है श्रृंखला। ठीक है, सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें जो था क्वेश्चन हमारा जो 2 से 3 वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी, और यहाँ भी हमको 2 से 3 वीडियो हो सकता है कि यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद से हो सकता है कि हम नॉन वर्बल का जो भी नॉन वर्बल से चैप्टर का जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे नॉन वर्बल का क्वेश्चन देखेंगे, या वर्बल से कोई ब्लड रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर हो जाएगा, इस तरह के कोई जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन हम अगले जो टॉपिक हमारा होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज का जो क्वेश्चन बनता है आपको पता है, अगर आप उसको इसके बारे में जानते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको 2, 4 यहाँ पे कुछ दे देगा, यहाँ पे फिर दे देगा 6, 8, 10 ऐसे करके यहाँ का क्वेश्चन आपको पूछ देगा, यहाँ का नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये नंबर में होता है। और एक चीज़ है, आपको अगर मान लीजिए सीरीज अल्फ़ाबेट में पूछता है जैसे ABCD में, ठीक है, ABCD में अगर पूछता है तो आप यहाँ से पूछ देगा कोई भी जैसे BDCF ऐसे करके दे देगा, फिर से कुछ और भी अल्फ़ाबेट में दे देगा, और फिर अगला आपको अल्फ़ाबेट एक से रिलेट करके आपको पूछ देगा कि वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये सीरीज का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है श्रृंखला का। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है GD में प्रीवियस ईयर में। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि कैमल दिया है और ये दिया है, इसके बाद से ये वर्ड दिया है, यहाँ से आपको बताना कि यहाँ का जो आपका शब्द होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछा गया, इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कैमल, यहाँ पे ये दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इससे रिलेट आपको इससे ये कराना है, और जिस भी विधि से जिस भी तरीका से अगर आप रिलेट कराएंगे उसी से आपको रिलेट यहाँ से इसको कराना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फिट यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैमल है, ठीक है, CAMEL ये है, उसके बाद देखिए एक एक करके ये हो जाएगा, उसके बाद से है यहाँ पे B, फिर LFK ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे अब आप इससे देख लेंगे कितना नंबर बढ़ा है कितना नंबर घटा हुआ है। देखिए तो C से B जाएंगे तो देखिए यहाँ पे BC होता है, C से B है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, क्योंकि देखिए अगर आप अल्फ़ाबेट में जाते हैं तो ABC जाते हैं ना, ABC, तो ये 1 से लेकर अगर जाएंगे तो यहाँ पे 3 पड़ेगा, लेकिन ये आपको उल्टा जाना है। तो देखिए यहाँ पे BC दे दिया है, यानी B से C जाएंगे यहाँ पे, तो उल्टा यहाँ जाएंगे तो ये पे क्या जाएगा, आपको -1 चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। वैसे क्या A से B जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या है, यहाँ से M से L जाएंगे, फिर देखिए LM होता है, M से L है, -1 हो जाएगा, फिर ABCDEF हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये इसमें जो सीरीज बन रहा है -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से सीरीज बन रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए यही चीज़ आप इसमें क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे वर्ड में। तो जब यही चीज़ आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड, ठीक है, WORDS ये है। अब इसको देखिए यही चीज़ आप यहाँ क्या करिए, अप्लाई कराइए, और उसके बाद से देखिए आपको आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जाएंगे तो पहले तो -1 जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गए हैं आप, तो जब -M जाएंगे, देखिए यहाँ -1 है, तो -1 है तो आप क्या करें, ऐसा कौन सा है यहाँ पे कौन होगा, देखिए पहले क्या होता है, V के पास से क्या होता है, W होता है। ठीक है, W, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप V लेते हैं, V देखिए तो W भी ना VW होगा तो -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 लेंगे तो O से कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ P हो जाएगा, फिर R से -1, जब R से जब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा यहाँ पे, QR, उसके बाद से यहाँ पे DE हो जाएगा। ठीक है, E हो जाएगा, उसके बाद से RS हो जाएगा -1, यहाँ +1, यहाँ फिर -1। तो इस तरह से जो है आपका निकल के चला आएगा सीरीज में जो भी आपका अल्फ़ाबेट बनेगा, VPQER ये आपका निकल के चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका आंसर सही है, VPQER। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट पर, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नंबर से भी मिलता है, तो उसको भी हम अगले जो है क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका दूसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या है, संबंध है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रेशियो रहेगा, ठीक है, ये है। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि 13 इंटू 169 और 21, यहाँ पे देखिए समानुपात का रहेगा, इंटू ये यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मतलब यहाँ का जो है आंसर यहाँ का पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सोचेंगे, देखिए इससे इसको रिलेट कराएंगे इन दोनों को, और वही रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा, आंसर निकल के चला आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 13, आपको पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखते ही आपको मिल जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जब आप 13 का गुणा 13 में करेंगे यहाँ पे, तो ये जब गुणा करेंगे तो 169 आता है, ठीक है। 14 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, यानी कि 14 गुणा 14 जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 196, ठीक है। ऐसे 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 गुणा 15 225, ठीक है। ये होता है स्क्वायर में। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से आप करके यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। ऐसे देखिए 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 4 यहाँ पे देखिए 441 आता है 441, ठीक है। और 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 गुणा 20 होगा कितना 400 हो जाएगा। ऐसे 21 का कितना हो जाएगा, 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आता है। तो अगर आप यहाँ 21 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 441 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 441 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर पे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, कि FW, ठीक है, FW, उसके बाद से JS, और यहाँ का ये पूछ रहा है, उसके बाद से हो जाएगा RK, उसके बाद से VG हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हो जाएगा F, ठीक है, और F देखिए यहाँ पे ले लेंगे FW, ये ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले कि ये F से J जाएंगे, फिर J से क्या जाएंगे, यहाँ पे जो होगा उसको देखेंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको R को देखना है, R के बाद से क्या V देखना है। तो कितने नंबर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इसको आप यहाँ पे देखकर बता सकते हैं। तो F से J जाएंगे, और यहाँ पे 2 आपको अल्फ़ाबेट मिलेगा, उसको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। फिर इससे आप R जाएंगे, फिर इससे आपको क्या जाएंगे V जाएंगे, फिर W से जाएंगे, W से कितना जाएंगे S जाएंगे, तो S जाएंगे W से, फिर S से क्या जाएंगे, जो भी यहाँ अल्फ़ाबेट होगा ये जाएंगे, उसके बाद से फिर यहाँ पे K, फिर K से क्या हो जाएगा G हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए आप जब जाएंगे तो F से आपको क्या जाना है, F से J जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ABCD में ABCD, ठीक है, इस तरह से आप जाएंगे। अब देखिए ये आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में ये होता है A से Z तक। अब इसके आधार पर आप क्या करेंगे, F से J जाएंगे। देखिए तो F से J जाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4 है, ये I है, तो ये 4 मतलब प्लस का 4 जब जाएंगे तो आप क्या जाएंगे, F से J आपको मिल जाएगा। प्लस 4 बार जाएंगे F से, तो आपको क्या हो जाएगा, F से J मिल जाएगा। अब देखिए वही आपको देखिए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि R से V गए हैं तो कितना मिला है, R से V जाएंगे। तो जब R से V जाएंगे देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी +4 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि यही पैटर्न +4 का आप चलेंगे तो आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर J से अगर आप +4 जाते हैं, तो अगर J ये है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका N आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आएगा वो N आएगा, ठीक है। अब N से देखिए जब +4 यहाँ पे चलेंगे, देखिए पहले तो यहाँ +4 चले हैं J से N, तो ये आप J से जब +4 चले तो N मिला है। अब N से +4 जब चलेंगे तो R मिल जाएगा। देखिए इधर 1 2 3 4 ये मिल जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे ये आया है ये सही है, N है, ठीक है। आपको इस तरह से चेक करना है, यही पैटर्न आपको यहाँ पे चेक करना है। और W से S जाएंगे, तो W से जब S जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टा चलना पड़ेगा, तब यानी कि -4 चलेंगे। यही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे -4 चलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या करेंगे, -4 चलेंगे। तो S से आप उल्टा चलेंगे माइनस का, मतलब -4। तो देखिए S यहाँ पे है तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा O, ठीक है। आप यहीं से -4 चलेंगे O से, तो K आपका मिल जाएगा यहाँ से 1 2 3 4। तो ये आपका हो जाएगा N और O, यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट यहाँ पे निकल के चला आएगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NO, ठीक है। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या है कि आपको ये नंबर दिया गया, नंबर क्या है कि 7, 14, 28, 56 और उसके बाद से ये आपको दिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद होगा कि 7 दूना 14 गुणे 7, 14 दूना 28, ठीक है, और 28 दूना कितना होता है 56, ठीक है। उसके बाद 56 दूना यहाँ पे कर देंगे। देखिए यही सीरीज आपको जा रहा है, सब में गुना 2 किया है उस और नंबर को बढ़ाया गया है। तो 56 गुणे 2 जब करेंगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 11, 112 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 112। तो यहाँ पे आ जाएगा 112। देखिए ये नंबर वाला सीरीज था। तो और इसको क्या करना है, आप जब देखेंगे आपको देखते लग जाएगा कि यहाँ पे 2 से गुणा किया गया सब में, और इस तरह से आपको जो अगला जो यहाँ पे जो नंबर होगा 112 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया 112, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ये बताना कि यहाँ पर कौन सा अक्षर क्या जो है आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा MPGFA, ये आपका देखेंगे इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपको जो है ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर भर देते हैं MPGF, ठीक है, और A, तो ये आपका एक हो जाएगा। फिर MPGFA ये आपका हो जाएगा, फिर MPGFA, ठीक है। तो 1 2 3 ये आपका 3 कॉलम बन के आ जाएगा यहाँ पे, और जो है कि ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे भर सकता है। तो आप देखिए ये पैटर्न आ रहा है कि यहाँ पे इस तरह से हम पैटर्न बना सकते हैं 3 पैटर्न, लेकिन जो यहाँ पे जो ब्लैंक है, जो ब्लैंक स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उस पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा इसको आपको बताना है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे M भर दिए, फिर F भर दिए, फिर A भर दिए। तो पहले क्या भरेंगे MFA हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ GF है तो GF हो जाएगा। फिर उसके बाद MP है तो MP है, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे भरेंगे, तो ये हमको मिलेगा MFA, GF और MP। तो देखिए MFA, GF, उसके बाद से MP, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। जो कि हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट को ये भरेंगे, जब ये भरेंगे तो ये हमारा क्या होगा पैटर्न यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आप पैटर्न को समझ लेंगे, ठीक है। कई और भी इसको विधि है लगाने का, लेकिन आप यहाँ पर आसानी से देखकर इसको आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो दी गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब बोल रहा है कि इसमें जो पैटर्न जो अपनाया गया है, जो जिस तरह से इसको अब बनाया गया उसी तरह से इस चारों में से देखिए कि कौन सा इसमें उसी तरह से सेम मतलब बनाया गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखिएगा 12 है, 168 है और क्या है 7 है, ये आपको दिया गया है। अब क्या करना है आपको कि एक चीज़ और देखना है कि 168 है, इसको देखिए 12 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 कम 12, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 12 चौको 48, ये कितना आ जाएगा 40। तो इसको इसमें भाग देंगे, देखिए इस तरह से 68 से 12 से भाग देना, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा आपका क्या, ये तो कट जाएगा, यहाँ आएगा 14। अभी 14 जो आ रहा है इस 7 से भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो यही चीज़ आपको क्या करना है, इस चारों में चेक करना है कि किस में ये बैठ रहा है। तो अगर आप जो फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है उसको अगर आप चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जैसे मान ली 11 दिया गया और 145 दिया गया है, ठीक है, और 17 दिया गया है। तो जब 145 में 11 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 कम 11 ये 3, ठीक है, और ये 5, 11 3 33, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये देखिए आपकी ये आपका नहीं जा पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका देखिए 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए क्या, जब इसको आप 7 से भाग देंगे तो ये कट जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, अब ऑप्शन नंबर सी चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 आना चाहिए। तो जब आप किए तो कितना आया है, 2 आया है, ठीक है, क्योंकि 14 आया, 14 से 7 से भाग देंगे 2 आया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना दिया, 40 दिया है, यहाँ कितना दिया 40 दिया है, 448 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया 60 दिया। आप देखो 14 को इससे भाग देंगे, यानी कि 448 ये देंगे और 14 से यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तो यहाँ 42, यहाँ पे 42 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 14 दूना 28, ये हो गया 32,
और 32 को किससे भाग देना है आपको। देखिए यहाँ पे आया 32 और 32 को क्या करेंगे 16 से भाग देंगे, यानी कि 32 को आप 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखेंगे जो आप पैटर्न इसमें अपनाया है वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन में जो पैटर्न अपनाया गया है वही पैटर्न क्या आप इस ऑप्शन में चेक करेंगे। तो जब आप क्या किए 448 को 14 से भाग दिए हैं तो आपका कितना आएगा 32 आया, 32 को 16 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आया यहीं पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में तो एक बार और समझ लीजिए। यहाँ सबसे पहली बात की जो ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये बोल रहा है कि जो इसमें पैटर्न फॉलो किया गया है वही पैटर्न इस चारों में होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 168 का आप किसमें भाग दिए हैं, यहाँ पर भाग दिए हैं 12 से, इस 12 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 14। आप भाग देख लीजिए यहाँ पर 14 आएगा, इस 14 को 7 से जब भाग देंगे 14/7 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि इसका कितना आ जा रहा है 2 यहाँ पे निकल के आ रहा है। वैसे आप इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक किए हैं तो इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में चेक किया गया है 448, जो 448 है इसको 14 से जब भाग देंगे यहाँ कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, आप भाग देकर देखिएगा यहाँ 32 को आप क्या करेंगे जब 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 निकल के यहाँ चला जाएगा। देखिए जो पैटर्न इसमें है वही पैटर्न ऑप्शन नंबर बी में निकल के आ रहा है, इसमें भी नहीं होगा इसमें भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित में से क्या श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के क्या स्थान पर आ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया BHO और GMT और LRY ये दिया है, और यहाँ का आपको पूछ रहा है कि यहाँ का अल्फ़ाबेट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है BHO है, तो आप क्या करेंगे, देखिए BHO इस तरह से कर लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए GMT ये हो जाएगा, उसके बाद से आपको LR और Y हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ का आपको बताना है कि यहाँ पे आपको क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप बता देंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह से आप क्या चलेंगे, B से G जाएंगे, तो यहाँ से जो अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट A B, आपको अल्फ़ाबेट आपको इस तरह से आप करना आता होगा, तो B से G जाएंगे। देखिए B से G जाएंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, आप क्या करेंगे +5 वहाँ पे चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे G मिल जाएगा। अगर ये पैटर्न चलेंगे B से G, आप G से L जाएंगे फिर यहाँ पे देखिएगा +5 मिल जाएगा। G से L जाना है, देखिए G से L जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 मिल रहा है। फिर देखिए L से जब आप अगला जाएंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, +5 ही आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको क्या अगला अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, L से 5 जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ जाएगा। ऐसे देखिए H से M जाएंगे तो यहाँ भी +5 चलेंगे, M से R जाएंगे तो यहाँ पे देखिए +5 चलना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको +5 चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर T है तो यहाँ +5, O से T जाएंगे तो +5 होगा, फिर T से Y फिर +5, फिर यहाँ भी +5 ही आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R से आपको क्या करना, अगला चलना, तो R से जब अगला जाएंगे तो R देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या आ जाएगा W आ जाएगा। और फिर Y से +5 चलिए, Y से +5 यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे D आ जाएगा, यानी QWD यहाँ पे आपको आ जाएगा, QWD ऑप्शन नंबर यहाँ पे B आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना था। इसमें बहुत सारा और भी मेथड होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे BHO तो क्या करते हैं, पहले इसका इससे करा देते हैं, इसका इससे करा देते हैं, इसका ऐसे करा देते हैं, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर आपको इससे कराएंगे। तो इधर से क्या होता है, कहीं ना कहीं इधर आपको फंसने का वो होता है कि कौन किससे 5 बढ़ा। इस तरह से क्या होगा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसी पैटर्न को हम इस तरह से थोड़ा सा खोल के इसको देखेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे से साफ साफ सब नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम हो सकता है लेकिन गलत होने की चांस इसमें नहीं रहता, इसमें रहता है कि कौन कहाँ किधर है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से कर पा रहे हैं तो इस तरह से कर लीजिएगा, नहीं तो अगर इस तरह नहीं हो रहा तो आप इस तरह से इसको करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला को क्या कर रहा है, प्रश्न चिन्ह से क्या कर स्थान पे प्रतिस्थापित हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे अगला क्या होगा, तो यहाँ पे है 38 120 और यहाँ पे क्या है 366, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे तो देखना है, तो देखिए पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 38 क्या करें, कौन सा पैटर्न चलिए। तो अगर आप 38 में 3 का गुणा करें और +6 यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो 38 × 3 यहाँ पे जब होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 और 3 3 9 और 2 11 यहाँ हो जाएगा। 114 और लाना है 20 तो प्लस इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पर आप चलेंगे तो यहाँ +6 हो जाएगा। फिर इससे 3 गुणा 3 करेंगे, प्लस का 6 कर दीजिए इसी का पैटर्न पे। फिर यही गुणा आप इसमें करिए, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 × 3 तो 12 3 36 360 है और प्लस का 6 366, ठीक है। ये 366 यहाँ पे आ गया। अब यही पैटर्न इसमें चलेंगे तो 366, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 366 और गुणा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18 1 18 1 19 का 9 1 3 3 का 9 1 10, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपको कितना प्लस का 6 करना है तो 8 6 14 1, ये हो जाएगा 10 1 1 1 1104 आएगा। 1104 ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो आपको पैटर्न पहले चेक करना है किस पैटर्न पे इसको बैठाया गया, ठीक है। इसको सॉल्व किए थे तो हम जल्दी से आपको बता दिए, लेकिन हम भी इसमें थोड़ा सा वो हो गए थे कि कौन सा पैटर्न इसमें लागू किया जा रहा है। हालांकि आपको एग्जाम में आएगा इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि आपको मतलब अगला पैटर्न आपको हो सकता है कुछ कि माइनस का दे दे पैटर्न वहाँ पे, या प्लस का दे, जैसे अल्फ़ाबेट में तो अल्फ़ाबेट में ABCD करके दे दे, XYZ पर दे देगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन था क्या था कि थोड़ा सा आपको इसमें भी पैटर्न आपको चेक करना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित में श्रृंखला में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जो यहाँ पे है उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम डिस्कशन ऑलरेडी अभी किए हैं, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो क्या करिएगा, हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसका सीरीज़ का जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बाद से यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में देखिए। थैंक यू सो मच।